कराची के तालिबे इल्म का हैरत अंगेज कारनामा, मोटरसाइकिल सवारों के लिए स्मार्ट हेलमेट तैयार कर दिया। यह हेलमेट एक्सीडेंट की सूरत में कौन से इदारों और लोगों को आगाह करेगा, जानिए इस वीडियो में। ये बताएं, ये स्मार्ट हेलमेट बनाने का आइडिया आपके जहन में कैसे आया था और ये कैसे काम करेगा? यानी कि अगर कोई मोटरसाइकिल सवार है और वो गिर गया सड़क पे ऊपर, तो उसके घर वालों तक, एम्बुलेंस तक और हॉस्पिटल तक फौरन मैसेज कैसे पहुंचेगा कि किसी बाइक सवार का एक्सीडेंट हुआ है और उसकी फलां लोकेशन है और उसको फौरन तिब्बी इमदाद चाहिए। सर, इसका जो आइडिया हमें आया था बेसिकली वो हमें 1 साल पहले आया था, जब हमने अपना फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया था। जब हमारे सुपरवाइज़र हैं मिस शगुफ्ता, उन्होंने हमें अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट दिया था। तो बेसिकली आइडियाज़ के लिए हमें जो है रिसर्च करनी पड़ती थी, तो हमने इसके लिए काफ़ी रिसर्च करी। तो काफ़ी रिसर्च के बाद हमें एक आइडिया मिला स्मार्ट हेलमेट का। जब हमने इसके बारे में मज़ीद स्टडी करी तो हमें पता लगा कि हमें एक ऐसा हेलमेट बनाना चाहिए जो कि जिनके एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं बाइक्स के लिए, तो उनको रेस्क्यू कर सके। रेस्क्यू इस तरीके से कर सके कि उनको जो है जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके और इनकी इमदाद जल्द से जल्द की जा सके। और हमारा हेलमेट जो है बेसिकली वर्क इस तरीके से करता है। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि हमने इसके अंदर एक वाइब्रेशन सेंसर लगाया है, यानी कि जब राइडर हेलमेट वेयर किया हुआ होगा और उसका इनकेस एक्सीडेंट हो जाता है, तो जैसे ही इसका एक्सीडेंट होता है ना, तो इसके अंदर एक वाइब्रेशन सेंसर लगा हुआ है जो क्या करता है, जैसे हेलमेट ज़मीन से टकराएगा, सही है, हेलमेट मीट होगा ज़मीन से, तो इसके अंदर एक वाइब्रेशंस क्रिएट होगी। तो विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशंस क्या होगा, हमारा आर्डिनो सेंसर इसके अंदर एक्टिव हो जाएगा और क्या होगा, फ़ौरन जो है हमारा इसके अंदर जो जीएसएम मॉड्यूल हमने लगा हुआ है, जो बेसिकली मैसेज को सेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अंदर एक जीपीआरएस हमने मॉड्यूल लगाया हुआ है जो कि लोकेशन को गैट करता है। तो जैसे ही हमारे वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी, क्या होगा, फैमिली तक, एम्बुलेंस तक और जो हॉस्पिटल्स वाले हैं वहाँ तक फ़ौरन मैसेज चले जाएगा। अभी तो फ़िलहाल हम लोगों ने 3 नंबर इसके अंदर ऐड करवाए हैं। हम चाहें तो इसके अंदर 10, 12, 14 नंबर जितने भी नंबर हैं वो ऐड करा सकते हैं, सब तक मैसेज ये जाएगा। बताएं, कराची में बहुत सारी एम्बुलेंसेज सर्विस जो है वो रेस्क्यू कर रही हैं, तो कैसे पता चलेगा किसी एम्बुलेंस सेंटर को कि फलां जगह पर फलां बंदे का एक्सीडेंट हो गया और हमने फौरन वहाँ पहुंचना? देखिए, इसके लिए तो बेसिकली ये सिस्टम होगा कि जब एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट जब होगा तो एम्बुलेंस का बेसिकली एक सेंट्रल होता है, सेंट्रल हब होता है, जहाँ पर वो मैसेज जाएगा। तो जब सेंट्रल हब के ऊपर मैसेज जाएगा ना, तो उनके पास मैसेज के अंदर एक लोकेशन भी होगी इनकी, सही है? तो वो लोग सेंट्रल वाले क्या करेंगे, लोकेशन को एक्सेस करेंगे, लोकेशन देखेंगे, लोकेशन किस तरफ की है। तो वहाँ पे जो करीब में लोकेशन एम्बुलेंस होगी ना, तो वो लोग उनको जो है कॉल करेंगे और बोलेंगे इस जगह पे आप जाइए, उनको लोकेशन फॉरवर्ड की जाएगी और वहाँ से वो लोग उसको रेस्क्यू कर लेंगे। इसका जो कोई पावर बटन है कि आपने इसको पहनना है और उसके बाद उस पावर बटन को प्रेस करना है ताकि ये एक्टिव हो जाए, या ये ऑटो इसके अंदर कोई आपने सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है? तो सबसे पहले तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने प्रोटोटाइप बनाने के लिए जो है इसके अंदर एक स्विच रखा हुआ है ऑन करने के लिए। तो जैसे ही वो स्विच ऑन होगा और अगर बंदा उसको वेयर नहीं करता हेलमेट को, तो इस सिनेरियो में आफ्टर 7 to 10 सेकंड्स इधर स्क्रीन के अंदर जो है अभी हम लोगों ने फ़िलहाल रखा हुआ है कि एक मैसेज आ रहा होगा जिसमें लिखा होगा कि काइंडली वेयर योर हेलमेट। तो वो वेयर मतलब उसको एक डिनोटेशन हो जाएगी कि यार हेलमेट मैंने वेयर नहीं करा हुआ, वो हेलमेट फ़ौरन वेयर कर लेगा। और तब भी जो है वेयर करने के बाद मैंने इसके अंदर एक प्रेशर प्लेट यूज़ करी हुई है, जब भी राइडर उसको वेयर करता है उस सिनेरियो में वो प्रेशर प्लेट जो है वो दब जाती है। ये प्रेशर प्लेट यही है जो अंदर की तरफ लगी हुई है, मतलब आप पहनेंगे तो डायरेक्ट आपके सर के साथ प्रेस हो जाएगी? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ये प्रेशर प्लेट है। आप जैसे इसको वेयर करेंगे आपके स्कल्स के प्रेशर से वो प्लेट प्रेस हो जाएगी। अगर हेलमेट गिर जाए या वैसे खुद टैंकी के ऊपर से आप जो है वो आपका हाथ लगे गिर जाए और अलार्मिंग सिस्टम अलर्ट हो जाए, तो उसके लिए क्या हल निकाला है आपने ताकि लोग परेशान भी ना हो? इस सिनेरियो में हम लोगों ने वही प्रेशर प्लेट यूज़ करी हुई है। जब बंदा प्रेशर वेयर करेगा उसी सिनेरियो में प्रेशर प्लेट दबेगी। अदरवाइज़ अगर ऐसे से रखे गिरता है तो उस सिनेरियो में मैसेज जनरेट नहीं होगी। और फॉर इन केस बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हो गया मगर इतनी ज़्यादा उसकी कंडीशन क्रिटिकल नहीं है, वो कैरी ऑन हो सकता है, आगे बढ़ सकता है ईज़िली। यानी कि अगर कोई बाइक से गिरा है और उसका सर जो है हेलमेट समेत सड़क से टच नहीं हुआ, सिर्फ बॉडी जो है उसकी मतलब जख्मी हुई है या मुतासिर हुई है, तो उस सूरत में ये जाहिर सी बात है अलार्मिंग मैसेज तो नहीं भेजेगा। उस प्रोसेस के लिए आपने कौन सा सिस्टम दिया है इसके अंदर? इस सिनेरियो में हम लोगों ने इसका इमरजेंसी बटन यूज़ करा हुआ है, जो जिसके ऊपर अभी फ़िलहाल हमने एक ऐसा सिनेरियो रखा हुआ है कि फॉर इन केस जिस तरीके से आपने बात कही कि एक्सीडेंट हुआ है मगर वाइब्रेशन पैदा नहीं हुई, सर टकराया नहीं है, तो सिनेरियो में लोग इमरजेंसी बटन को यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से हम लोग इस बटन के ऊपर ही मल्टीपल चीज़ों को परफॉर्म करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक्सीडेंट हुआ है मगर बंदे की कंडीशन बिल्कुल सही है, तो वो उसको डबल प्रेस करेगा, तो इस सिनेरियो में जो है ना वो विद इन 10 to 15 सेकंड हम मैसेज को कैंसिल भी कर सकते हैं। अच्छा, ये इसके ऊपर सारी डिवाइसेस मुझे लगी हुई नजर आ रही हैं। ये हेलमेट इसी तरह सारी डिवाइसेस इसके ऊपर लगी होंगी, ये सारी चीजें कवर्ड होंगी?
अच्छा, फ़िलहाल हम लोग जो हैं वो इसके आर्किटेक्चर पे वर्किंग करने के लिए अभी जो है इन्वेस्टर्स वगैरह ढूँढ रहे हैं, कॉन्टैक्ट में लगे हुए हैं। तो जब ये प्रोटोटाइप, अभी फ़िलहाल प्रोटोटाइप है, जब ये फाइनल पोज़ीशन में अपने आएगा तो जितनी भी चीज़ें सब आप ऊपर देख रहे हैं ना, ये एम्बेडेड हो जाएँगी इनसाइड द हेलमेट। और जो हमारे पास यूज़फुल सेंसर है, जिस तरह वाइब्रेशन सेंसर और सोलर पैनल्स, तो सिर्फ़ वही जो है वो हेलमेट के ऊपर इंस्टॉल होंगी, मगर वो भी सिनेरियो में नहीं होंगी, उनकी अलग-अलग उनकी जो है ना वो पोज़ीशंस होंगी। तो एट द एंड सब कुछ हेलमेट के अंदर होगा। एक सिंपल हेलमेट जिस तरीके से होता है वो पोजीशन हो जाएगी इसकी, वो हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास कोई भी डिवाइस होती है, हमें जो है उसको इंटरनेट देना पड़ता है, बिल्कुल। मतलब किसी भी चीज़ की कनेक्टिविटी के लिए। तो इसके साथ क्या चीज़ लिंक होगी? मतलब ये कोई भी इंसान हेलमेट पहन रहा है, उसका एक्सीडेंट हो जाए, कनेक्टिविटी उसकी किस चीज़ के साथ होगी? इसकी कनेक्टिविटी के लिए हम लोगों ने जीपीएस और जीएसएम, जीपीआरएस मॉड्यूल जैसे हम लोगों ने सेंसर्स यूज़ करे होंगे, जिसमें सिर्फ आपको एक सिम इंसर्ट करनी है, नैनो सिम जो होती है, और उस नैनो सिम के अंदर आप जो है वो नंबर्स फीड करेंगे और वायरलेस कम्युनिकेशन क्रिएट हो जाएगी आपके पास, जिस तरीके से मोबाइल फ़ोन्स की होती है। वाईफ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, बस हम लोगों ने अभी इसको सिंपल एज़ सिंपल रखा हुआ है। ये बताएं कि इसकी कीमत कितनी है? कोई 25-50 हज़ार रुपए कीमत है या सस्ता है? मतलब लोगों अफोर्डेबल है या नहीं लोगों के लिए? सर ज़ाहिर-सी बात है ये अफोर्डेबल हेलमेट है, क्योंकि हम लोगों ने जो बनाया है इसकी जो कॉस्ट हमें आई है वो तकरीबन 8 टू 10,000 की कॉस्ट आई है। क्योंकि हमारी 1 साल पहले की बात है, तो उसके अंदर जब आप लोग जो है स्टार्ट में कोई चीज़ बनाते हैं तो आप लोग डायरेक्ट जाके शॉप से खरीदते हैं, कोई सामान होलसेल में नहीं खरीदते हैं। तो हमने सारी चीज़ें अभी होलसेल में कुछ भी नहीं खरीदा है, डायरेक्ट शॉप से जाके खरीदा है सारी चीज़ें। तो हमें इसकी 8 से 10,000 की कॉस्ट आई है। इन फ्यूचर जब हमें कोई इन्वेस्टर वगैरह मिलता है, इसको हम लोग क्वांटिटी के अंदर बनाते हैं, तो इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन जो हमारा नॉर्मल हेलमेट है ना, बस उससे इसकी प्राइस थोड़ी-सी डबल होगी। क्वालिटी पर आपने मतलब कितना ध्यान दिया है? क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपने किया है, नहीं किया है, और किस किस्म की क्वालिटी इसके अंदर यूज़ की गई है? क्योंकि हमने देखा है कि हेलमेट छोटा-सा भी एक्सीडेंट होता है, पहले 2 टुकड़े हो जाता है। हेलमेट बचेगा तो ये सारी डिवाइसेज़ यूज़ होंगी। सर क्वालिटी की जहाँ तक की बात है ना, तो क्वालिटी तो हमारी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो एम्बेडेड अंदर हो जाएँगी। तो क्वालिटी जो होगी वो हमारी हेलमेट से पहचानी जाएगी, और इसके ऊपर आर्किटेक्चर के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। तो जो भी हमसे अगर कॉन्टैक्ट करना चाहेगा, इंशाल्लाह जब हम फ्यूचर में वर्किंग करेंगे, तो जो हेलमेट बनाने वाली कंपनीज़ हैं उनसे ही हम लोग जो है मतलब इसकी क्वालिटी वगैरह के बारे में बात करेंगे, और फिर इस तरीके से इसको करवाएँगे। तो मतलब क्वालिटी हमारा जो है अच्छी, इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। मुझे ये बताएँ, ये वाटरप्रूफ भी है या नहीं है? मतलब बारिश में कारआमद है या नहीं? सर ये ज़ाहिर-सी बात है, ये वाटरप्रूफ होगा हमारा हेलमेट, क्योंकि सारी चीज़ें तो हमने एम्बेडेड कर दी है ना, तो ऊपर तो हेलमेट की लेयर आ गई। अगर आप अभी नॉर्मल हेलमेट उठा के देखते हैं तो वो एक तरीके से वाटरप्रूफ ही है, क्योंकि वो उसकी जो ऊपर वाली हेलमेट की लेयर होती है वो प्लास्टिक की होती है। तो इसकी भी जो लेयर होगी ना वो प्लास्टिक की होगी, क्योंकि जो इसके ऊपर कवरिंग लेयर आएगी। तो ये वाटरप्रूफ हेलमेट होगा हमारा। पाकिस्तान दिन ब दिन जो है वो तरक्की करता जा रहा है, और आईटी के शोबे में दिन ब दिन जैसे-जैसे जिद्दत आती जा रही है, नए इनिशिएटिव जो है वो कराची के स्टूडेंट्स लेते जा रहे हैं। तो आप भी अपनी जान की हिफाजत के लिए और सेफ्टी पर्पल्स को देखते हुए इस स्मार्ट हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, ताकि खुदा न ख्वास्ता, अल्लाह न करे, अगर आपका भी बाइक पर कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो फ़ौरन आपके घर वालों तक इत्तला पहुंच जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान शान चौधरी को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।